हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। और ये हमारा कंपटीशन के लिए, कंपटीशन का मतलब जो एसएससी बैंक रेलवे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में क्लास 10th के लिए तो सबसे पहले मेन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, जो उसका मेन पार्ट होता है वो टेस्टिज होता है। क्या होता है? टेस्टिज, ठीक है ना। मेन पार्ट क्या होता है? टेस्टिज। और टेस्टिज क्या बनता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? हिंदी में इसको सीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमन। हिंदी क्या बोलेंगे बच्चे इसको? सीमन। अब टेस्टिज को सुरक्षा कौन देता है? एपिडिडिमिस। ये क्या करता है? टेस्टिज को क्या देता है? सुरक्षा देकर सुरक्षित रखता है। अब एपिडिडिमिस सुरक्षा देता है और टेस्टिस में स्पर्म बनता है। स्पर्म वयस्क के रास्ते से, कैसे? वयस्क के रास्ते से यूट्रस में जाता है। किस में जाता है? यूरेट्रा में होते हुए यूरेट्रा में पहुंचता है। यूरेट्रा से किस में जाता है? पेनिस में। किस में जाएगा? पेनिस में। और किडनी में, किडनी के द्वारा जो यूरिन पास होता है, यूरिन का मतलब टॉयलेट पास होती है, किसके थ्रू पास होती है? किडनी के थ्रू पास होती है बच्चा। किसके थ्रू पास होती है? किडनी के थ्रू। और ये भी देखिए, इसको भी आउट होने के लिए कहां से जरूरत होती है? पेनिस से। और जो सीरम होता है, सीमन होता है, यानी कि स्पर्म होता है, स्पर्म भी कहां निकलता है? टेस्टिस से। लेकिन ये काम किसका होता है? पेनिस का होता है कि किसको कब पास कराना है, ठीक है ना, किसको कब पास कराना है। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म में देखिएगा जो बच्चे पैदा करने की जो पावर होती है मैन में, वो किसके थ्रू होती है? स्पर्म के थ्रू। स्पर्म कुछ इस टाइप का होता है। स्पर्म में क्या होती है? पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ होती है। अब टेस्टिस में स्पर्म बना और इसमें पूंछ होती है, पूंछ हिलाते हुए, ठीक है ना। ये पूंछ को हिलाते हुए कैसे बढ़ता है? आगे बढ़ता है। यदि इसके पूंछ ना हो, जो जिस पुरुषों के बच्चे नहीं होते, जो चाइल्डलेस रह जाते हैं, पुरुष में जो कमी होती है, उनमें क्या होता है? टेस्टिस तो होती है, मतलब पेनिस तो होती है, ठीक है ना। स्पर्म तो होता है। क्या इसे क्या बोलेंगे? स्पर्म। क्या? स्पर्म तो होता है, लेकिन उसमें पूंछ नहीं होती। क्या नहीं होती है? पूंछ नहीं होती, ठीक है ना। और जब पूंछ नहीं होती है तो ये बाहर भी जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसके थ्रू, ठीक है ना, यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्म किसके थ्रू पेनिस में पहुंचता है, तो किसके थ्रू पहुंचता है? वयस्क के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचेगा? वयस्क के थ्रू पहुंचेगा। और किडनी के थ्रू यूरिन पास होता है, और ये भी किस में जाता है? पेनिस के थ्रू। किसके थ्रू जाता है? पेनिस के थ्रू जाता है। तो ये हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था, ठीक है ना। यदि समझिएगा, कभी कभार क्या होता है कि जैसे पुरुषों में जब उसकी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो क्या करता है? नसबंदी करवा लेता है। क्या बोलते हैं? नसबंदी। नसबंदी में क्या होता है? जो वयस पाइप होता है, जो नस होती है, इसे नस बोलते हैं हिंदी में, इसको कट कर दिया जाता है या इसको बांध दिया जाता है। और एक नहीं बांधेंगे, किसको बांधेंगे? दोनों को, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं नसबंदी। यानी कि सीमन तो बनेगा, स्पर्म तो बनेगा, लेकिन ये पेनिस में नहीं पहुंच पाएगा। मीन्स मैन के अंदर सेक्सुअल पावर तो रहेगी, ठीक है ना। कौन पावर? सेक्सुअल पावर रहेगी, लेकिन वो क्या है कि उसका जो स्पर्म होता है वो पेनिस में नहीं पहुंचेगा। जब पेनिस में नहीं पहुंचेगा तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एक साथ में, पुरुषों में होता है, महिलाओं में भी होता है, ये बीमारी होती है कि एक साथ टॉयलेट और क्या नाम स्पर्म बाहर आने लगता है, उसे क्या बोलते हैं? बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो 2-3 कारणों से होती है। मतलब कभी कभार क्या था, मतलब टेंशन के कारण होती है, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम स्टार्ट होता है, जो बनना स्टार्ट होता है, ये स्पर्म बच्चों में, जो बच्चे 12 साल के होते हैं, ठीक है ना, जो लड़के 12 साल के होते हैं, एडल्ट पोजीशन बोली जाती है, उसमें उस टाइम पर स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। और जब जो एडल्ट होने का भाई कई सारे कंडीशन होते हैं कि जब लड़कों के मूंछ आने लगती है, मतलब शरीर में बाल आने लगते हैं, ठीक है ना। तो और लड़कियों में रिसाइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इससे तब ये पता चलता है कि लड़का लड़की क्या एडल्ट है। और दूसरा ये है, यदि किसी के टेस्टिज ना, ठीक है ना, जैसे बैल है, ठीक है ना। अब बैल को देखिएगा,
एक बैल होता है एक सांड होता है, ठीक है ना। तो सांड के क्या किया जाता है, जो दोनों पैदा क्या होते हैं, सांड पैदा होते हैं, चाहे बैल हो या सांड हो, दोनों सांड पैदा होते हैं। लेकिन बैल क्या किया जाता है, टेस्टिस निकाल देते हैं, टेस्टिस को खत्म कर दिया जाए, टेस्टिस को ही निकाल दिया जाए, तो क्या हो जाता है, वो लड़का है लड़की जेड़ा बन जाता है, ठीक है। तो लड़का है सब कुछ रहेगा, ठीक है, पेनिस रहेगी उसके, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, टेस्टिस निकाल दी जाएगी। जब टेस्टिस निकाल देते हैं, जैसे सांड है, सांड की टेस्टिस निकाल दी जाती है, ठीक है ना, तो वो बैल बन जाता है। उसमें देखिए जो ये स्पर्म होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है, तो ये एनर्जी वाला होता है, तो इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। और जब ये टेस्टेड निकाल दिया तो उसकी सारी एनर्जी किसमें जाने लगती है, उसके शरीर में लगती है। तो आपने देखा कि जो बैल होता है बहुत ताकतवर होता है, ठीक है ना, और जो सांड होता है बेचारा वीक होता है, कमजोर होता है, क्योंकि उसके स्पर्म बनती है, ठीक है ना। तो ये यदि कोई लड़का है और कभी कभार हाइड्रोसिल हो जाता है, हाइड्रोसिल का मतलब होता है कि जो टेस्टिज है, टेस्टिज में वाटर फिलअप हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका ऑपरेशन करवाया जाता है, ठीक है ना। अब ऑपरेशन करने में कुछ नहीं होता है कि जो एपिडिडमस होता है, कौन सा, एपिडिडमस में पानी भर जाता है, तो उस पानी को बाहर निकालना होता है, ठीक है ना। लेकिन जब ऑपरेशन करवाते हैं तो डॉक्टर 30-40 हजार ले लेता है, 20-25 हजार लेता है। वो इसलिए लेता है कि वो कहता है कि अगर तुम्हारी मतलब ये टेस्टिज खत्म हो गई या टेस्टिज डैमेज हो गई, ठीक है ना, तो तुम क्या बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। तो उस डर के कारण कि कहीं हम क्या ना बन जाए, हिजड़ा ना बन जाए, ठीक है ना। हिजड़ों में क्या होता है, केवल ये टेस्टिज नहीं होती, क्या नहीं होती है टेस्ट। अगर जो पुरुष हिजड़ा रहेगा उसमें केवल ये टेस्टिज नहीं रहेगी, और सारे जो लक्षण होते हैं वो पुरुषों के समान उसके होते हैं, मतलब उसको स्पर्म नहीं बनता। और जब स्पर्म नहीं बनता, हमने आपको ये भी बताया था, इसमें देखिएगा जैसे अट्रैक्शन होता है लड़का लड़कियों में, अट्रैक्शन होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, लड़का लड़कियों में क्या अट्रैक्शन होता है, किसके प्रति, लड़कों का मतलब मेल का फीमेल के प्रति, और फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा, तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो हिजड़ों में कभी अट्रैक्शन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो मतलब बैल होते हैं, ठीक है ना, और एक सांड होता है, बैल गायों के बीच में रहता है, तो वो मतलब उसको कोई किसी टाइप का अट्रैक्शन नहीं रहता है, वो जैसे गाय रहती है वैसे वो आराम से रहता है। लेकिन सांड का क्या रहता है, उसको अट्रैक्शन रहता है। तो सांड की गलती नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, इसके कारण उसमें अट्रैक्शन होता है। अब हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ फीमेल का देखेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ फीमेल, ये किसका रिप्रोडक्शन सिस्टम है, फीमेल का है। तो फीमेल में देखिए जैसे मैन का जो मेन पार्ट होता है क्या था, टेस्टिस था, और फीमेल का जो मेन पार्ट होता है ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अंडाशय। जो फीमेल का मतलब मेल का मेन पार्ट तो क्या था, टेस्टिस था, और फीमेल क्या होता है, ओवरी होता है। अब इधर टेस्टिस क्या बन रहे थे, स्पर्म, और इसमें क्या बनते हैं, ओवम। क्या बनते हैं, ओवम को एक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक्स क्या बोलते हैं, EGGS, एक्स। क्या, एग नहीं, अंडा नहीं, एक्स होता है, अंडा ही है, क्या बनता है, अंडे बनते हैं, ठीक है ना। आपने देखा था स्पर्म में पूंछ थी, और पूंछ के थ्रू पर टेस्टिस से कितने पहुंचते थे, बोलिए, यूटेरस, पूंछ के थ्रू कितने पर, पेनिस में पहुंचते, कितने पहुंचते थे, पेनिस में। अब लेकिन जो अंडे होते हैं, ठीक है ना, ओवरी में जो ओवम होता है ये कहीं नहीं रहते हैं, ये अपने ही किसमें रहते हैं, ओवरी में रहते हैं। और फीमेल की 2 ओवरी होती है, पहली और दूसरी। कितनी ओवरी होती है, 2 ओवरी होती है, 1 और 2। आप समझिएगा ये कहीं जाते नहीं, ये अपने पोजीशन पे लग रहते हैं, ठीक है ना। अब जब बेजानिया के थ्रू, किसके थ्रू, बेजानिया के थ्रू जब स्पर्म जाता है यूट्रस, किसमें जाता है, ये यूट्रस भाग होता है, क्या कौन भाग होता है, यूट्रस। जब बेजानिया के थ्रू स्पर्म यूट्रस में जाएगा, कौन जाता है, स्पर्म किसमें जाता है, यूट्रस। कहाँ जाएगा, यूट्रस में। और ओवरी कितनी होती है, 2। अब देखिएगा मेन क्या होता है कि
इसमें दोनों टेस्टिस से स्पर्म निकलता है, और एक बार में स्पर्म कितना निकलता है? 7 ml। कितना निकलता है एक बार में? जो स्पर्म निकलता है अप्रॉक्स 7 ml। और 7 ml में ये कितनी संख्या में होते हैं बताइए? स्पर्म कितनी संख्या में होते हैं? लगभग 20 लाख। कितना? 20 लाख। 20 मिलियन कितना होता है? 20 लाख। ठीक है ना? स्पर्म कितना होता है? 20 लाख। अब जो रिसाइकिल होती है फीमेल में 14 साल के बाद होती है, ठीक है ना? अब जब फीमेल एडल्ट होती है तो उनके, जैसे हमने बताया था कि जब मेल एडल्ट होता है तो उसकी मूंछें निकलने लगती हैं, ठीक है ना? शरीर में बाल उगाते हैं। जब फीमेल एडल्ट होती है तो उनके स्तन बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना? और उनमें मतलब अजीब टाइप की हरकतें होती हैं, ठीक है ना? तो अब जब ये स्पर्म कितना है? 20 लाख। अब बच्चा पैदा करने के लिए कितना चाहिए? केवल एक स्पर्म चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? एक। आप समझिएगा, ये ओवरी दोनों हर बार नहीं खुलती है, मतलब एक महीने में जो रिसाइकिल होता है फीमेल का वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़कियां डर जाती हैं कि मतलब वो मतलब जो उनका मतलब रिसाइकिल होता है कभी 20 दिन कभी 28 दिन का हो जाता है तो डरती कि एक महीने में हुए थे ये पहले क्या जाता है, क्योंकि इनका रिसाइकिल 28 डे होता है। कितने जाता है? 28 डे। और आपको पता था कि जो स्पर्म है कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? दो कितने 20 मिनट तक। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक। और जो ये ओवम होता है, अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, ये कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं? 2 डेज तक। कितने दिनों तक? 2 डेज तक। तो देखिएगा जो लड़कियों का रिसाइकिल चलता है कितने दिनों तक चलता है? 2-3 दिनों तक चलता है। उसी को बोलते हैं मतलब तब तक ये अंडे जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना? और महीने में एक मतलब 28 दिन में एक बार ओवरी खुलती ओपन होती है। और ये ओवरी एक वजह से जनवरी में यहाँ पे ओवरी ओपन होगी, ठीक है ना? तो फरवरी में ये ओवरी ओपन होगी, ठीक है ना? अब ये देखिए स्पर्म किसके थ्रू आएगा? स्पर्म है, स्पर्म में पूंछ होती है। ये देखिए सारे स्पर्म वेजानिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? पहले वेजानिया में जाएगा, वेजानिया से यूट्रस में जाएगा, कुछ सीधा चला जाएगा तो सीधा चला जाएगा, टक्कर मारेगा 2 मिनट बाद बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना? और कुछ जैसे जनवरी में इधर वाला ओपन था, ठीक है ना? और इधर वाला बंद था, तो कुछ स्पर्म इधर गया, ठीक है ना? और कुछ स्पर्म जो इधर चला जाएगा वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है ना? जो इधर आएगा। और केवल एक ओवम से, किससे? एक ओवम से। इतने सारे ओवम होते हैं, ठीक है ना? और इतने सारे स्पर्म होते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए केवल एक स्पर्म और एक ओवम ही नीड होती है, एक ओवम की नीड होती है। बात समझ आ गई है? देखिए जो ये नस होती है, ठीक है ना? इस नस के थ्रू टॉयलेट क्या होता है? जो टॉयलेट जो होता है इसे बोलते हैं फ्लॉपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फ्लॉपियन ट्यूब। और इसी से किडनी को हिंदी में बोलते हैं किडनी कनेक्ट रहती है, ठीक है ना? और किडनी के थ्रू, ठीक है ना? किडनी के थ्रू वेजानिया में टॉयलेट आके टॉयलेट करते हैं, ठीक है ना? किसके थ्रू? यूरिन किसके थ्रू पास होती है? वेजानिया के थ्रू, ठीक है ना? और लेकिन ये किसके थ्रू आती है? फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है ना? अब देखिए जैसे पुरुषों में नसबंदी होती है, लेकिन जो लेडियों में नलबंदी होती है, क्योंकि ये नस नहीं होती है, नल होता है। इसे बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। क्या होती है? फ्लोपियन ट्यूब होती है, नस नहीं होती है, ठीक है ना? क्या होती है? ट्यूब होती है। और नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबिकोटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबिकोटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबिकोटोमी। मतलब यहाँ पर अगर नस को काट दिया जाए, ठीक है ना, तो ये जो ओवम बनता है, ओवम बनना, ओवरी से ओवम बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है ना? और जब ओवरी से ओवम बनना बंद हो जाएगा तो इसको नस काटने से, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबिकोटोमी, नलबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी नहीं बोलते। पुरुषों में नसबंदी होता है और महिलाओं में क्या होता है? नलबंदी। क्या होता है? नलबंदी। नल को बांध दिया जाता है। तो बच्चा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, तो नोट कर लीजिएगा। कभी कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। कैसे? जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना? अब जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं, कभी कभार सेम फेस होता है, कभी कभार डिफरेंट फेस होता है। मतलब एक बार में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ओवम था। कौन? एक ओवम था। कितना ओवम था? एक ओवम था।
और एक ओवम पे मेल के, पुरुष के 2 स्पर्म टकराए। कितने स्पर्म टकराए? 2 स्पर्म टकराए, ठीक है ना। अब जब 2 स्पर्म कहते हैं, क्या बोलते हैं? सीमन। 2 स्पर्म टकराएंगे तो जब बच्चा पैदा होगा तो डिफरेंट शेप का होगा। उनका शेप कैसा होगा? उनका शेप, चेहरा डिफरेंट होगा। जब स्पर्म 2 रहेंगे, ओवम 1 रहेगा, तो जो बच्चा पैदा होगा उनका जो चेहरा होगा, जो उनका मतलब फेस होगा, वो कैसा रहेगा? डिफर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों स्पर्म अलग अलग टाइप के थे, ठीक है ना। और कभी कभार क्या होता है कि तुमने देखा होगा कि एक ही फेस से 2 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब सेम फेस होता है, सेम शक्ल होती है, सेम सब कुछ सेम एक ही जैसा होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें स्पर्म रहता है 1, स्पर्म कितना रहेगा? 1 रहेगा, और ओवम कितने होंगे? 2 ओवम। 2 ओवम से जब एक स्पर्म टकराता है तो उसमें एक जैसे बच्चे पैदा होते हैं, मतलब सेम शेप के बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना। शेप कैसा होगा उनका जो शेप होगा, उनका जो चेहरा होगा, फेस होगा, क्या फेस, तो ये सेम फेस के रहेंगे। कैसे रहेंगे? सेम फेस के। उनका फेस कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है ना। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।